हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ रासायनिक तत्व यानी कुछ जो हमारे रासायनिक तत्व हैं उनके विषय में बात करने वाले हैं कि उनका क्या महत्व है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे रासायनिक तत्वों में जो है सबसे पहले कुल ज्ञात तत्व कितने हैं दोस्तों? कुल 118 तत्व क्या है हमें ज्ञात है, जिसमें से प्राकृतिक तत्व कितने हैं? प्राकृतिक तत्व कितने हैं? 98 तत्व है। ठीक है दोस्तों, और कृत्रिम कितना है? कृत्रिम हमारा 20 है। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, स्किप करके जाना बस। केवल 2 से 3 मिनट का ही वीडियो है। तो जो हमारे प्राकृतिक तत्व है वो कितने हैं दोस्तों? वो केवल 98 है। और कृत्रिम कितना है? कृत्रिम 20 है। ठीक है दोस्तों, और कुल कितना है? कुल हमारे टोटल 118 तत्व हैं। अब उसी में कुल धातुओं की संख्या की बात किया जाए, धातु की संख्या कितना दोस्तों? 91। और धातु अगर 91 है तो अधातु कितना है? 98। अब दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 111 तत्व हो जाएंगे। और जबकि टोटल 118 है, तो जब धातु 91 है, अधातु 20 है, तो उपधातु कितना बचेगा दोस्तों? 7। तो ये गए हो गए पूरे धातु और अधातु की बात। ठीक है, और टोटल इन सबका देखेंगे तो 118। अब सर्वाधिक उपलब्ध तत्व यानी सबसे अधिक जो है पृथ्वी पे कौन सा तत्व उपलब्ध है? सबसे अधिक दोस्तों बात किया जाए तो ये ऑक्सीजन है। कौन सा दोस्तों? ऑक्सीजन भी हमारा एक तत्व है। और सर्वाधिक उपलब्ध धातु हमारे पृथ्वी पे सबसे अधिक कौन सी धातु है? एल्युमिनियम। कौन सा दोस्तों? एल्युमिनियम। और सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व पहले नंबर पे ही स्टार्टिंग में आता है दोस्तों, हाइड्रोजन। इसका नाम याद कर लो, कई बार प्रश्न एग्जाम में ये आया हुआ है। उसके बाद सबसे हल्का अक्रिय गैस। देखो, अगर केवल तत्व पूछेगा तो हाइड्रोजन, और अक्रिय तत्व पूछेगा, अक्रिय तत्व, तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? हीलियम। क्या हो जाएगा? हीलियम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सबसे भारी तत्व कौन सा है? ऑस्मियम। ये ऑस्मियम सबसे भारी तत्व है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमने कुछ पॉइंट देख लिया। कुल तत्व 118, प्राकृतिक 98, कृत्रिम 20 हो गया, और धातुओं की संख्या 91, अधातुओं का 20, उपधातुओं के साथ सर्वाधिक उपलब्ध तत्व ऑक्सीजन है, और उपधातु में उपलब्ध धातु एल्युमिनियम है, हल्का तत्व हाइड्रोजन, अक्रिय तत्व हल्का हीलियम, और सबसे भारी तत्व ऑस्मियम। अब यहाँ देखते हैं दोस्तों, द्रव धातु यानी कौन सा ऐसा सबसे द्रव धातु है, मतलब जो द्रव वाला है, तो वो हमारा पारा है। कौन सा है? पारा। और द्रव अधातु वाला कौन सा है तत्व? कौन सा है? ब्रोमीन। कौन सा दोस्तों? ब्रोमीन। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है दोस्तों? अभी तक नाम आया केवल चांदी, चांदी, चांदी। पहले नंबर पे चांदी है दोस्तों, और दूसरे नंबर पे जो हमारा है वो हमारा तांबा है। दूसरे नंबर पे क्या है दोस्तों? वो तांबा है। तीसरे नंबर पे, अच्छा तीसरे नंबर पे आता है, उसके बाद सब आते हैं एल्युमिनियम, कॉपर। उसके बाद विद्युत का सुचालक अधातु कौन सा है? सबसे सुचालक अधातु यानी सुचालक होने के साथ साथ भी वो क्या है? केवल अधातु है। जो हमारे पेंसिल के अंदर नहीं भरे जाते, जिससे लिखे जाते हैं ब्लैक कलर का, वो ग्रेफाइट, उसी को कहते हैं। ये हमारा क्या है? सुचालक अधातु है। सुचालक धातु नहीं, सुचालक अधातु है। और सबसे आघातवर्धनीय तत्व, आघातवर्धनीय मतलब जिसे पीटा जा सके, जिसे पीटा जा सके, वो हमारा क्या है? वो सोना है। ठीक है दोस्तों, में आघात होती है। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण में कौन सहायक होता है? कौन सा तत्व? कैल्शियम। कौन सा? कैल्शियम, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों? 20। और सबसे क्रियाशील धातु तत्व कौन सा है? सीजियम। कौन सा है दोस्तों? सीजियम है। और सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। कौन सा है दोस्तों? फ्लोरीन है। मिट्टी के तेल में रखे जाने वाला तत्व कौन सा है दोस्तों? सोडियम। सोडियम क्या है? मिट्टी के तेल में रखे जाने वाला तत्व है। सबसे महंगा धातु अभी तक का कौन है दोस्तों? प्लेटिनम। प्लेटिनम क्या है दोस्तों? अभी तक का सबसे महंगा धातु है। ठीक है दोस्तों,